Check the homework. First one, purchase goods of 5,000 from Ajay at 10% TD and 5% CD. Was it on cash or credit? Credit. So only TD will come. Entries per 5,000 by 10% is 500. Net amount is 4,500. Next entry is purchase account debit to Ajay's account 4,500. बराबर है? Please be quiet. Purchase to Ajay 4,500. मिला? Then purchase goods of 5,000 at 10% TD and 5% CD. Was this on cash or credit? Cash. पार्टी का नाम ही मिसिंग है. क्रेडिट के लिए दोनों कंडीशन होना जरूरी है. पार्टी का नाम एंड एब्सेंस ऑफ फॉरचेक फॉर दोनों फुलफिल हुआ तो ही क्रेडिट. एक भी वायलेट हो गया तो कैश हो जाएगा. तो यहाँ पे पार्टी का नाम ही नहीं दिया तो कैश हो गया. You will take both the discounts. So 5,000 पे 10% is 500, net amount is 4,500. उस पे 5% is 225, net amount is 4,275. Entry will be purchase to cash to discount receipt. Purchase account debit 4,500 to cash 4,275 to discount receipt 225. Purchase to cash to discount receipt 4,500 4,275 225. हाँ बोलो. सर सेकंड में कैश पार्टी का नाम ही नहीं है ना. तो कैश भी तो नहीं दिया. That's what I told you just now ना कि क्रेडिट पे होने के लिए दोनों कंडीशन होना जरूरी है. क्रेडिट पे होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है. What are the two conditions for a transaction to be on credit? पार्टी का नाम होना चाहिए नंबर 1 एंड फॉर कैश फॉर चेक नहीं होना चाहिए. दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्रेडिट. उसमें से एक भी वायलेट हो गया तो कैश. मतलब पार्टी का नाम नहीं दिया है तो भी कैश हो गया और पार्टी का नाम दिया है लेकिन फॉर कैश भी मेंशन कर दिया तो भी कैश कर दिया. दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इट्स अ कैश कार्ड. समझे? पक्का. क्रेडिट में होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है. एक भी वायलेट हो गया मतलब पार्टी का नाम नहीं दिया तो भी कैश कार्ड. इट इज सिंपली ऑन कैश बेसिस. गॉट इट? सो परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. परचेज में आएगा 4,500 टू कैश 4,275 टू डिस्काउंट रिसीव 225. Third one, sold goods of 10,000 to Vijay at 10% TD, 2% CD. This was on credit. पार्टी का नाम है, फॉर कैश फॉर चेक नहीं दिया है, दोनों कंडीशन फुलफिल, सो इट्स ऑन क्रेडिट. समझा? So 10,000 paid, 5% TD is 500. Net amount is 9,500. Entry will be Vijay to sales 9,500. Vijay to sales 9,500. You don't exceed because this was on credit. Fourth one, sold goods for cash was 4,000 at 10% TD and 2% CD. ये तो कैश पर ही है और कैश भी दे ही दिया. 4,000 का गुड्स है, उस पर 10% TD लो, so you get 3,600 and उस पर CD भी लेना है 2% which is 72 to 3,524. Entry will be cash account debit, discount allowed debit to sales. 3,528. Oh, sorry. 3,528. Cash account debit, discount allowed debit to sales. Cash account debit 3,528, discount allowed debit 72 to sales 3,600. Is that clear? Then purchase goods of 7,000 at 10% TD. Was this on cash or credit? Cash. पार्टी का नाम ही नहीं, cash. It was on cash basis. Simple. पार्टी का नाम ही नहीं है तो फिर कैश ही हो गया ना. सिंपल. एक भी कंडीशन वायलेट होता है तो कैश है. समझा?
तो कौन सा डिस्काउंट लेना है? दोनों। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ टीडी दिया है, सीडी दिया ही नहीं है, तो इग्नोर मारो सीडी को, नो कैश डिस्काउंट। तो 7,000 पे 10% टीडी 6,300, एंट्री विल बी परचेज टू कैश 6,300। टीडी कभी बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है, सीडी था नहीं वहां पे, तो सिंपली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,300, इसका एंट्री होगा परचेज टू कैश 6,300। ओके, सीडी होता है तो ही रिकॉर्ड हुआ ना बुक में। सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एट 5% सीडी, अमाउंट रिसीव बाय डेबिट कार्ड, दिस इज ऑल्सो ऑन कैश, तो दोनों डिस्काउंट आना चाहिए। बट टीडी तो मेंशन नहीं किया तो जीरो अज्यूम करना। तो 4,000 पे टीडी जीरो है तो नेट इज ऑल्सो 4,000, उस पे 5% लेना है सीडी, तो दैट इज 200, नेट अमाउंट इज 3,800। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, बैंक में 3,800, डिस्काउंट अलाउड में 200, टू सेल्स में 4,000। समझा? नहीं, वर्किंग है, इवन इफ यू डोंट शो इट इज फाइन, इट इज फाइन, फाइन। सवारना શું ટ્રાફિક ઓલું બનાવે છે, કરો ફાઇન કરો। Yes. Yes. No, net is after TD, not after CD. Net means after TD. तो TD तो जीरो था, पर नेट भी 4,000 ही हुआ ना। ग्रॉस पे TD अगर जीरो है तो नेट भी 4,000 ही हुआ। गाइस, बिल अमाउंट मतलब कौन सा अमाउंट है? नेट। नेट मतलब आफ्टर टीडी, आफ्टर टीडी वाला, नॉट आफ्टर सीडी वाला। तो अगेन आई विल रिपीट द सेवेंथ वन, द सिक्स्थ वन। सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एट 5% सीडी एंड अमाउंट रिसीव बाय डेबिट कार्ड, इसमें दोनों डिस्काउंट आएगा क्योंकि कैश पे है, बट टीडी तो दिया ही नहीं है, तो अज्यूम इट इज जीरो। सीडी लिया 2% ऑफ 4,000, 5% ऑफ 4,000 इज 200, नेट अमाउंट इज 3,800। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, बैंक में आएगा 3,800, डिस्काउंट अलाउड 200, टू सेल्स 4,000। देन नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स ऑफ 15,000 एट 2% सीडी वाया डेबिट कार्ड, ये भी डेबिट कार्ड दे दिया है, सो इट्स ऑन कैश बेसिस, तो दोनों डिस्काउंट आना चाहिए, टीडी एज वेल एज सीडी। टीडी तो है नहीं, नील अज्यूम करो, और फिर 15,000 पर ही सीडी लो 2%, which is 300, so net amount is 14,700. Entry will be purchase account debit to bank account to discount received account. Purchase account debit 15,000 to bank 14,700 to discount received 300. समझा? टीडी नहीं था, टीडी was nil. Purchase goods from Kapil for 10,000 at 10% TD and 2% CD. This was on credit, क्योंकि पार्टी का नाम है, फॉर कैश फॉर चेक नहीं दिया है, तो क्रेडिट पर है तो सिर्फ टीडी लेना था। तो 10,000 का 10% इज व्हाट? 1,000, नेट इज 9, एंट्री इज परचेज टू कपिल 9, परचेज टू कपिल 9,000। डोंट गो फॉर सीडी ओवर हियर बिकॉज दिस वाज ऑन क्रेडिट। गॉट इट? Purchase goods of 6,000 at 10% TD and 1% CD. This was obviously on cash because पार्टी का नाम ही मिसिंग था, तो कैश हो गया सिंपल। तो कैश पे है तो दोनों डिस्काउंट आना चाहिए, टीडी एज वेल एज सीडी। तो 6,000 पे 10% इज व्हाट? 600, नेट अमाउंट इज 5,400, उसका 1% इज 54, तो 5,346। एंट्री विल बी परचेज डेबिट to cash to discount received. Purchase debit 5,400 to cash 5,346 to discount received 54. Is this clear? Hello? Purchase to cash to discount received 5,400, 5,346 and 54. Next one is sold goods at 25,000 to Rohit, 5% TD, 2.5% CD. अगेन पार्टी का नाम दिया है, फॉर कैश फॉर चेक नहीं दिया है, तो इट्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर है तो खाली टीडी लेना है, तो 25,000 का 5% इज 1,250, नेट अमाउंट इज 23,750। एंट्री विल बी रोहित टू सेल्स 23,750, रोहित टू सेल्स 23,750। समझा?
11th one is sold goods of 5,000 to Sachin for cash at 10% TD and 2% CD. अभी for cash आ गया, second condition violated, so it's on cash basis. भले ही पार्टी का नाम दिया है, but for cash दे दिया है, so it's a cash transaction. So both the discount should come. तो 5,000 पे 10% लेना है, which is 500. Net amount is 4,500. 4,500 पे I'll take 2%, which is 90. So that is 4,410 final cash price. Entry will be cash account debit, discount allowed debit to sales. Cash account debit 4,410. Discount allowed debit 90. To sales it is 4,500. Is this clear? समझा 11? सचिन का नाम नहीं आएगा 11 क्योंकि it was for cash. सचिन का नाम आएगा ही नहीं. Entry is cash account debit, discount allowed debit to sales. समझा? Ignore Sachin because this was for cash. Purchased goods of 10,000 at 5% CD via NEFT. Cash की credit. Cash. तो दोनों डिस्काउंट आना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली DD है ही नहीं, तो जीरो अज्यूम करो. So सीधा CD लो, 10,000 पे 5% is 500. Net amount is 9,500. Entry will be purchase account debit to bank account to discount received account. Purchase account debit 10,000 to bank 9,500 to discount received 500. Is that clear? Then purchase goods of rupees 12,000 at 10% TD and 5% CD. Issued a check for the same. चेक दिया है मतलब कैश ट्रांजैक्शन है तो दोनों आना चाहिए, TD भी CD भी. तो 12,000 पे 10% TD लिया तो 1,200. नेट अमाउंट इज 10,800. 10,800 पे 5% CD भी लेना है, which is 540. Net amount is 10,260. Final entry would be purchase account debit to bank to discount receipt. Purchase account debit 10,800 to bank 10,260 to discount received 540. Is this clear? आया ये? Purchase to bank to discount receipt. Okay, 10,800, 10,260 and 540. Next one, purchase goods of rupees 10,000 at 10% TD and 5% CD from Vishal. Paid half the amount in RTGS. आधा पैसा दिया. This was partly cash, partly credit. याद आया? तो पहले तो 10,000 पे 10% TD लेना है. रियान भैया, pay attention please. 10,000 पे 10% TD लिया तो you get 9,000. TD तो दोनों पे आता है. Cash as well as credit. Then divided. 10,800 का दो टुकड़ा. 5,400 is cash, 5,400 is credit. जो कैश पार्ट है उस पे will take 5%. Sorry, 100. 4,500 is cash, 4,500 is credit. 4,500 जो कैश पार्ट है उस पे will take 5% CD, which is 225. Net amount is 4,275. 4,275. एंट्री आएगा आपका, जर्नल एंट्री आएगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक to discount received to Vishal. Purchase account debit 9,000 to bank 4,275 to discount received 225 to Vishal 4,500. Yes, Priyansh. मिला. Sold goods of 6,000 at 10% TD, 2% CD. Received a check for the same. पूरा चेक आ गया. Obviously cash transaction तो दोनों आएगा TD CD. पहले तो 6,000 पे टेक 10% TD which is 600. Net amount is 5,400. 5,400 पे टेक 2% CD which is 108. Net amount is final amount is 5,292. Entry will be cash account debit. नहीं sorry bank account debit. Check है. Bank account debit discount allowed debit to sales. बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स. बैंक में आएगा 5,292, डिस्काउंट अलाउड 108 टू सेल्स 5,400. इज दैट क्लियर? हेलो. 16th one, sold goods of 6,000 to Vasan at 10% TD, 5% CD. Received 1/3 of the amount. Is it cash credit or partly cash? Partly cash. Partly cash, partly credit. तो 6,000 का ग्रॉस वैल्यू है पहले तो. उस पे यू टेक 10% TD तो आता है 600 रुपया. नेट अमाउंट इज 5,400. 5,400 का दो टुकड़ा करना है, 1/3 एंड 2/3.
1/3 is 1800, 2/3 is 3600. जो 1800 है ना कैश पार्ट, उस पे यू टेक 5% CD, which is 90. So you get 1710. 1710 is your final amount. Entry will be cash account debit. ध्यान से एंट्री देखना. Cash account debit, discount allowed debit, Vasant debit to sales. Cash account debit 1710, discount allowed debit 90, Vasant debit 3600 to sales 5400. Is this clear? Next one. Purchase goods of rupees 20,000 from Lobo. Lobo is a person's name. At 10% TD and 1% CD, paid 1/4 of the amount via NEFT. अभी 1/4 NEFT से दिया है, मतलब it's a partly cash, partly credit transaction. So 20,000 पे first you take TD 10%, sorry, which is 2,000. Net amount is 18,000. 18,000 का दो हिस्सा, 1/4 and 3/4. 1/4 is I think 4,500 and 3/4 is 13,500. Then on that 4,500 take 1% CD, which is 45. So net price is 4,455. Final amount, cash price 4,455. Entry will be purchase account debit. सुनना ध्यान से. Purchase account debit to bank to discount received to Lobo. Purchase account debit 18,000 to bank 4,455 to discount received 45 to Lobo 13,500. Is that clear? And the last one, 18th one, sold goods of 9,000 and 10% TD, 2% CD to Vijay, received half the amount by check. Again, partly cash, partly credit. बराबर है? So पहले तो 9,000 पे you take 10% TD, which is 900. Net amount is 8,100. 8,100 का दो टुकड़ा करो, आधा कैश आधा क्रेडिट, मतलब 4050 4050, and that 4050 पे you take 2%, which is 81. So net amount is 3969. Is that right? Entry will be bank account debit, discount allowed debit, Vijay debit to sales. Bank account debit 3969, discount allowed debit 81, Vijay account debit 4050 to sales 8,100. Is this clear? Yes. आया सब? बोलो क्या डाउट्स है, किसमें डाउट है बताओ. जम रहा है कैश क्रेडिट का बाइफर्केशन. जिन जिनका मिस्टेक हुआ, करेक्शंस हो रहे थे, देखा मैंने, समझ में आए करेक्शंस? ओके क्या चलो, any doubt in any of the transaction? Ask. Who got all correct? All. Doubt छोड़ी ना. Huh? Doubt छोड़ी. All correct without any mistake. Yeah. Narration. 5%. Oh. One mistake. One mistake. Two mistakes. बाकी लोग का समझा मिस्टेक्स? बोलो कुछ भी डाउट है तो इसमें ये आएगा तो आगे वाले आएंगे. आज जो करने वाले मिला, चले आगे फटाफट बढ़ते हैं. नेक्स्ट अपना जो प्रीवियस सम था उसके कुछ ट्रांजैक्शंस बाकी छोड़े थे. लेट्स टेक दोस. Come on, take 28 वाला.
Did you have World War I, World War II in history? 10th में था 9th? चलो 9th one, sum number 9. नाइन्थ का बाकी है ना अपना, लास्ट का 4 बाकी है ना, छोड़ा था 3 साइड छोड़ना बोला था ना आपको, है ना? बढ़े आगे इसी बंद चलो सुनो अभी ध्यान से सब लोग, नाइन्थ सम का आई थिंक वी लेफ्ट एट 27, राइट? 28 देखो, 28, 29, 30, 31 प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन. जैसे आप एक ट्रेडर हो तो आपके बुक्स में हमेशा परचेज होगा, हमेशा सेल होगा कि दोनों होगा? दोनों होगा ना, परचेज भी करोगे और सेल भी करोगे, ऑब्वियस है. तो हाउ टू बाय एंड हाउ टू सेल उसका थोड़ा तरीका आपको यहाँ पे दिख रहा है. 29, 30, 28 से 28, 29, 30, 31. देखो 28th वाला, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 at 10% TD and 2% CD, sold the above goods at 5% TD and 2% TD. तो एक ही लाइन में दिया है, परचेज भी है और सेल भी है, तो मर्ज नहीं करना है. मतलब परचेज अलग रखना है, सेल अलग. नेवर मर्ज एक्सपेंस एंड इनकम. आर यू गेटिंग दैट? परचेज का ट्रांजैक्शन अलग, सेल का अलग. ऑपोजिट ट्रांजैक्शन कभी क्लब नहीं करने का. परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग. परचेज अलग, सेल अलग, एक्सपेंस अलग, इनकम अलग. समझा? मैं आपको एक लाइन में दे दूं, पेड सैलरी 500, रिसीव्ड डिविडेंड 1000, तो मर्ज नहीं करने का. सैलरी टू कैश अलग, बैंक टू डिविडेंड अलग. इज दैट क्लियर? एक्सपेंस इनकम को कभी कंबाइन करने का नहीं. तो परचेज अलग रखना है, सेल अलग रखना है. इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन के जैसा ट्रीट करके करेंगे. तो मुझे बताओ, परचेज से परचेज पढ़ के बताओ, परचेज कैसे हो रहा है? कैश पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है? कैश पे हो रहा है कि क्रेडिट? वाई?